आज बात करेंगे कि हम एयर के अंदर से, देखिए एयर जो होती है, एयर के अंदर जो है डिफरेंट गैसेस होती हैं, वो हम जानते हैं। नाइट्रोजन इसके अंदर होती है जो हमारी होती है, आर्गन इसके अंदर होती है, इसके अंदर हमारी जो होती है ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से एयर के अंदर काफ़ी सारे गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। अब देखिए इनका अलग अलग जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अलग अलग तरह की गैसेस हैं। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम ले लें -183 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर हम आर्गन का ले लें -186 डिग्री सेल्सियस होता है, 186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का ले लें तो ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से माइनस में आपको दिखेंगे इसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं। अब जो इनका अगर ये वॉल्यूम लेती हैं वो भी अलग अलग लेती हैं। जैसे कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमें पता है लगभग 21% के करीब होती है, नाइट्रोजन लगभग 78% के करीब होती है, और आर्गन होती है ये काफ़ी कम होती है, 0.9 के करीब होती है, परसेंट के करीब अगर पूरे मिक्सचर में लगाएं। तो इस तरह से अब अलग अलग इनकी वॉल्यूम होती है, अलग अलग इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू कितने भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो है हमारे पास जो कंपोनेंट हो एक मिक्सचर के अंदर हम अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए सेटअप लगाया गया है, इसके थ्रू हम समझते हैं। पहले इसका हम एक फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। आपके पास देखिए एयर है। अब एयर क्या है, पूरी जो सारी गैसेस हैं इसका एक मिक्सचर होता है। पहले आप इसको कंप्रेस करेंगे यानी कि आप इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। लेकिन जैसे ही कंप्रेस करेंगे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हॉट हो जाएगी, फिर इसको आप ठंडा करेंगे, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है डिक्रीज करेंगे। तो इसको आप कंप्रेस करेंगे और फिर आप इसको कूल करेंगे। कंप्रेस करने से गर्म हो जाएगी और फिर कूल करेंगे, लेकिन जो प्रेशर है वो उसको बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो कूल कर देंगे इसको। अब ये जब कूल होगी तो इसको हम बोल देते हैं लिक्विफाइड एयर, इसको बोलते हैं लिक्विड एयर बोल देते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप किसी गैस को ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, जैसे घरों में आपने एलपीजी देखी होगी, सिलेंडर को जब आप हिला के देखते हैं उसके अंदर आपको लगता है कि लिक्विड है ये, लेकिन एक्चुअल में तो वो गैस होती है। इसी तरह से एयर को अगर आप इस तरह से कंप्रेस कर दें और उसको कूल कर लें तो वो आपको एक लिक्विड एयर मिलेगी, इसके लिक्विड एयर बोलते हैं। फिर उसको हम गुजारते हैं जो हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस उसके अंदर की जाती है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो है इसमें से अलग अलग हाइट पे अलग अलग उस गैसें निकाली जाती हैं इस डिस्टिलेशन पे। उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर थोड़ा सा गर्म किया जाता है, वार्म अप किया जाता है, और गैसेस को अलग कर लिया जाता है जो भी हमें चाहिए, लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग हाइट पे ये हमें मिलती हैं, तो अलग अलग हाइट पे हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो अब देखिए ये पूरा प्रोसेस है इसका। अब ये जो सेटअप है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लगा है ये फिल्टर है। अब ये फिल्टर क्यों है, ताकि जो एयर हमें लेनी है वो उसके अंदर कोई डर्ट पार्टिकल ना हो, कोई उसके अंदर डस्ट ना हो। तो ये फिल्टर है, यहाँ से जो है एयर आप लेंगे, मान लीजिए एटमॉस्फेयर से आपने एयर ले ली, ये एयर क्लीन एयर। अब यहाँ से ये क्या जाएगी, क्लीन एयर जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल्टर लगा के इसके सारे डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ से क्लीन एयर जाएगी। अब यहाँ पे कंप्रेसर लगा है जो कि इसको कंप्रेस करेगा। इस तरह के पिस्टन्स लगे हैं जो कि इस एयर को कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जब जैसे ही ये मूव करते हैं तो ये जो एयर है इनके बीच में आती है, जैसे ये इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, दबाएंगे एयर को, तो यहाँ पे एयर कंप्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एयर है वो कंप्रेस्ड एयर होगी। आप इसको कंप्रेस करेंगे, लेकिन कंप्रेस होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, गर्म भी हो जाएगी। तो हॉट एयर भी आप इसको बोलेंगे। कंप्रेस तो है ही और हॉट भी हो जाएगी जैसे ही आप उसको कंप्रेस करेंगे। जब भी आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं पास पास आ जाते हैं और वो गर्म हो जाता है। तो हॉट एयर ये हो जाएगी जैसे ही कंप्रेस करेंगे। तो हॉट एयर, अब हमें क्या करना था, पहले तो हमने कंप्रेस किया, हॉट हो गई, अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए ये चैम्बर ये पूरा लगाया गया है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक पाइप लगा है, यहाँ से बिल्कुल ठंडा जो फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है उसको हम भेजेंगे। तो यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को भेजा जाएगा, फ्रीजिंग
कोल्ड वाटर, तो बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ से इस पाइप के अंदर से ऐसे घूमेगा और यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से कोल्ड वाटर जो है आउट हो जाएगा। ये फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है, बहुत ही ठंडा पानी है। तो जैसे ही ये जो एयर है अब ये इसके कांटेक्ट में आएगी, इस पाइप के कांटेक्ट में आएगी, तो ये ठंडी हो जाएगी। अब ये कंप्रेस तो है ही, अब हमने इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे ये ठंडी हो गई। अब जैसे ही ठंडी होगी, कुछ तो जो इसके अंदर है कुछ तो हम यहीं पे अलग कर लेंगे, यहीं पे अलग कर लेंगे, यहाँ पे ठंडा करेंगे इसको। ठंडा करने के बाद इसको आगे भेजा जाएगा। ठंडा करने के बाद अब ये क्या बन गई, यहाँ पे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गई। अब ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस तो थी ही, यहाँ हॉट थी, यहाँ फ्रीजिंग हमने वाटर भेजा, ठंडी कर ली, अब ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन गई हमारी। कोल्ड यानी कि ठंडी, लेकिन एयर कंप्रेस है, तो यहाँ पे हमने भेज दी। अब यहाँ पे एक सेपरेटर लगा है, काफ़ी ठंडी है ये, तो ये सेपरेटर किस चीज़ के लिए लगा है ये देख लेते हैं। सेपरेटर का क्या मतलब होता है, अलग करना किसी चीज़ को। तो ये सेपरेटर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इसके पास होंगी, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इसके पास होंगी, क्योंकि यहाँ से छन के जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे ड्राई है, बिल्कुल ही ड्राई जो आइस की तरह बन जाएगी, उसको हम यहाँ पे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है, अब ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे अलग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ़ की तरह जो होगी यहाँ से अलग हो जाएगी। ये सेपरेटर है क्योंकि काफ़ी ठंडी होगी है, जो अभी सूखी बर्फ़ की तरह होगी इसको अलग कर लेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ड्राई आइस जो है उसको अलग कर लिया जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपने अलग कर ली, अब जो बाकी के बचे हैं उनको हम आगे भेज देंगे, ये आगे भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए नोज़ल लगी है, अब नोज़ल जो लगी है यहाँ से जब ये गुजरेगी ये एकदम से एक्सपेंड होगी। अब इसको एक्सपेंशन जेट भी बोल सकते हैं आप, एक्सपेंशन जेट। जैसे कि घरों में आप पानी के लिए जो यूज़ करते हैं, अगर आप पाइप को आगे से दबाते हैं तो उसकी एकदम से वेलोसिटी बढ़ जाती है, एकदम से वो बाहर निकलता है तेज़ी से। तो इसी तरह से यहाँ पे ज़्यादा जो था एरिया, यहाँ कम कर दिया एरिया, तो जैसे ही इससे गुजरेगी तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ से गुजरेगी, एक्सपेंशन जेट भी इसको बोल देते हैं। अब ये जैसे ही काफ़ी तेज़ी से यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लगा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम यहाँ लगा है। अब ये देखिए हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो कॉलम है, यहाँ पे इसको कुछ वार्म अप करते हैं। जैसे ही एकदम से एक्सपेंड होके आती है, अब यहाँ पे जो अलग अलग हाइट पे, पहले तो हमें नाइट्रोजन मिलेगी और फिर मिलेगी आर्गन, इसको हम अलग कर लेंगे, नाइट्रोजन और आर्गन को। तो नीचे क्या रह गई, नीचे हमारी रह गई लिक्विड ऑक्सीजन, तो LO हम इसको लिख लेते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन। इसको आगे भेज दिया जाएगा और इसको आगे इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आपको मिलेगी, लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अलग अलग हाइट पे ही आपको नाइट्रोजन ज़्यादा हाइट पे मिलेगी, तो ये अलग कर ली, फिर आर्गन मिलेगी, आर्गन को अलग कर लिया, नीचे क्या रह जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन रह जाएगी, उसको अलग इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह का पूरा एक सेटअप होता है जिसके अंदर कंप्रेस किया जाता है, गर्म करके ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद ठंडा जो है ड्राई आइस की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है। आगे इसको एकदम से एक्सपेंड करके, जब उसको एकदम एक्सपेंड होगा, वार्म अप थोड़ा करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में नाइट्रोजन आर्गन को अलग कर लिया जाएगा और लिक्विड ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो गैसेस को एयर से अलग कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।